वालेकुम सभी यार दोस्तों आज की एक वीडियो पूरी देखिए। वीडियो में हम बताने मेवात का न्यूज़ रिपोर्टर के ऊपर जो खुल के बात ना करा उन्हें डर लगे हैं मरना सु एक ना एक दिन तो सबको मरना है, ये पक्की बात है। और ऐसी ज़िंदगी से तो मौत ही बढ़िया है जो ज़िंदगी तुम काट रहा। अगर तुम रिपोर्टर बनना न्यूज़ रिपोर्टर बनना है तो कुछ ऐसे बनो कि जो तुमने दुनिया चाहे तुमको लाइक करे, अन्यथा ऐसे बकवास मतलब तुम तो कुल मिला के बात ही है। अगर तुम को रुपये मिलेंगे ना कोई वीडियो पे बढ़िया चलेगी, ट्रेंडिंग मुद्दा आए वो तो उन चीज़ों पे तुम वीडियो बना के तुरंत फटाक दें डाल दो, वो तुम डर की रहे हो। रिपोर्ट खुल के कि ना दो तुम यहाँ से सीखो रिपोर्ट, ठीक है। ये है रिपोर्टर धर्मेंद्र है जो भाई हक और सच की बात बतावे हैं। तो यह कि रिपोर्ट देख लियो पूरा केस को पढ़ दो पास कर दियो जैसे जैसे जो घटना हुई है। और ये मोहन माने सर को भी यानी पूरी तरीक़ा से जो या का छुपा हुआ राज है सारा राज खोल दिया। तो वीडियो देख लियो दोस्तों एक थोड़ी सी, और फिर बताया था हमारे मेवात का रिपोर्टर ने ऐसे बढ़ना चाहिए ना बढ़ना चाहिए। तो तुमने वीडियो अब एक और हरियाणा के अंदर एक मामला सामने आया है। ये पूरी सीरीज चल रही है, पूरी क्रोनोलॉजी चल रही है हरियाणा के अंदर एक और मामला सामने आया है। हरियाणा के भिवानी के अंदर एक बोलेरो गाड़ी जल करके राख हुई मिली है, और उस बोलेरो गाड़ी के अंदर 2 कंकाल मिले, कार में 2 कंकाल मिले हैं, और हाहाकार मचा हुआ है। और जिसको आरोपी बताया गया, जिसके ऊपर आरोप लगा है, वो मोनू मानेसर फरार है। उस मोनू मानेसर के गृह मंत्री अमित शाह तक के फोटो हैं। अब मोदी जी बताएं, ये वो 80% वाला एंटी नेशनल गोरक्षक है या 20% वाला शरीफ गोरक्षक है, जिसके फोटो अमित शाह तक मौजूद हैं। और आखिरकार ये क्यों भाग रहा है, क्यों छुप रहा है, क्यों फरार है, जबकि हरियाणा में तो आप ही की डबल इंजन की सरकार है। और न केवल सरकार है बल्कि इस मोनू मानेसर के हरियाणा पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ में फोटो है। मैं एक एक करके तफसील से आपको सारी चीजें दिखाऊंगा, मोदी जी का बयान दिखाऊंगा, अमित शाह के साथ फोटो दिखाऊंगा, और किस तरह से जल करके राख हो गई 2 जिंदगियां, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये तस्वीर देखिए, आप ये 2 तस्वीर देखिए। बोलेरो में आग लगी है और ये 2 शव जल करके राख हो गए। नासिर और जुनैद ये दोनों जल करके राख हो गए। नासिर और जुनैद की ये कार आप देखिए, ये कार की फोटो आप देखिए। आप शायद इस कार में जो है किसी के जिंदा होने की कोई उम्मीद तो छोड़िए आप। यहां पर पुलिस वालों को मशक्कत इस बात की करनी पड़ रही है कि कैसे जो है वो इस कार के अंदर थे नहीं थे, कैसे उनके डीएनए से और कार के चेसिस नंबर से उसका मिलान किया जाए। पुलिस वाले इस जली हुई कार की जो छानबीन कर रहे हैं वो इसी बात के लिए कर रहे हैं कि कहीं से जो है वो कोई ऐसा सुराग मिल जाए, कहीं से ऐसा कुछ पता मिल जाए कि कैसे जो है इस कार के अंदर वही 2 लोग थे। आपको मैं पूरी मामला दिखाऊंगा और किस तरह से पुलिस के पास में भी इनको मारपीट करके ये वहां पर भी पहुंचे थे, लेकिन वहां पर कैसे पल्ला झाड़ लिया गया। सारी चीजें आप देखिए, तफसील से देखिए, शांति से देखिए, समझ में आएगा बहुत कुछ। आप ये देखिए 5 आरोपी हैं एफआईआर में। 5 आरोपियों के नाम है। आरोपी नंबर 1 अनिल, नंबर 2 पर श्रीकांत, नंबर 3 रिंकू सैनी, नंबर 4 लोकेश सिंगला, और नंबर 5 पर है मोनू। ये है मोनू मानेसर। ये मोनू मानेसर का फोटो मैं आपको जरा दिखाता हूं। उससे पहले जरा आप सौरभ शुक्ला के 2 ट्वीट दिखाइए। देखिए आप, सौरभ शुक्ला कहते हैं कि पहले आरोपी जुनैद को पीटने के बाद में फिरोजपुर झिरका हरियाणा के अंदर थाने में ले गए। हरियाणा पुलिस ने पल्ला झाड़ करके उन्हें भगा दिया। ध्यान से देख लीजिए लाइन को। आरोपी जुनैद को पीटने के बाद में फिरोजपुर झिरका थाना के अंदर लेकर के गए थे, जिंदा थे उस वक्त में ये, लेकिन हरियाणा पुलिस ने पल्ला झाड़ करके उनको भगा दिया। जुनैद और नासिर को घायल देख करके पल्ला झाड़ा, फिर आरोपियों ने उन्हें जिंदा जला दिया। तो ये जो है सौरभ शुक्ला जो ग्राउंड रिपोर्ट वहां पर कर रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। दूसरा इनका ट्वीट आप देखिए, 5 आरोपी फरार हैं। सभी आरोपी एक ही हिंदू संगठन से जुड़े हुए बजरंग दल से। दोनों का अपहरण भरतपुर राजस्थान और नूह हरियाणा के बीच में किया गया। तो हरियाणा और राजस्थान की जो बॉर्डर है नूह के पास में, वहां से इनका जो है वो इनको किडनैप किया गया, और फिर उसके बाद में भिवानी के अंदर इनकी गाड़ी मिली है। अब जरा देखिए आप, जुनैद और नासिर हत्याकांड का
आरोपी मोनू मानेसर हुआ भूमिगत, तलाश में जुटी पुलिस। अब सवाल यह पूछा जाए, जिसकी पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ में जिसके रसूख हैं और खुद वो वीडियो कॉल पर जो है वो कह रहा है, तमाम चैनलों में जो है वो बाइट दे रहा है कि मैं निर्दोष हूं, यहां पर सीबीआई जांच होनी चाहिए, खुद से कह रहा है, तो फरार होने की बात क्यों हो गई? क्यों आखिरकार फरार होना पड़ा? दूसरा मैं आपको दिखाता हूं, भिवानी में बोलेरो में मृत मिले राजस्थान के 2 मुस्लिम युवक, जिंदा जलाया। अब देखिए, ये सबसे पहले मैं इसकी अच्छी वाली फोटो दिखाता हूं। गाय के साथ में जो है ये यूट्यूब का गोल्ड बटन जो है वो लेकर के फोटो खिंचवा रहा है। अब अपने आप को जो है गोरक्षक बताता है। और इसके किस किस के साथ में फोटो है ये जरा आप देखते चले जाइए। सबसे पहले तो आप देखिए अमित शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ इसका फोटो। और ये फोटो कोई ऐसा नहीं कि धक्का मुक्की करके कहीं पर जो है वो रैली के अंदर या कहीं पर रोड शो हो रहा था और वहां पर चुपके से सेल्फी ले ली, धक्के से सेल्फी ले ली, ऐसा नहीं है। अमित शाह अपने घर पर या अपने ऑफिस पर कहीं पर बैठे हुए हैं, बाकायदा इनका इंट्रोडक्शन करवाया गया होगा, बताया गया होगा कि अमित शाह साहब ये हमारे फला वो साहब हैं, ये अच्छा ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, और फिर जाकर के फोटो खिंचवाते। तो ये फोटो जो है कोई ऐसा नहीं कि कोई धक्का मुक्की में कहीं पर कोई खिंच गया। और सोचिए जरा, अमित शाह तक जो शख्स पहुंचा है किस तरह से पहुंचा होगा। कोई ऐसे ही मुंह उठा करके अमित शाह के घर पर थोड़ी ना जाके फोटो खिंचवा सकता है, जाहिर तौर पर उसके रसूख रहे हैं। दूसरी फोटो आप देखिए, सेल्फी ले रहे हैं, एक मोदी सरकार के मंत्री जी हैं, चेहरा देख लीजिए आप। बाकी का इनका जो दूसरा जो फेमस वाक्य है वो तो अपने आप याद आ जाएगा। तो इनके साथ में सेल्फी ले रहे हैं अनुराग ठाकुर के साथ में। एक फोटो और देखिए आप, बाबा रामदेव के साथ में इनकी फोटो है। बाबा रामदेव के साथ में देखिए ये फोटो आपको नजर आ रही है, और इस फोटो के अंदर जो है ये शख्स आपको मोनू मानेसर इसमें भी दिख रहा है। और अब आइए पुलिस के डर से, या पुलिस का डर नहीं था इसीलिए जो है सब कुछ हो गया, ये सारे सवाल हैं। लेकिन पुलिस के इतने बड़े बड़े अधिकारियों के साथ इसके फोटो हैं, देखिए जरा। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ इसके फोटो हैं, और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी इसके साथ में जो है वो सेल्फी ले रहे हैं, इसके साथ में मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं। तो पुलिस के आला अधिकारियों के साथ में इसके फोटो हैं। सवाल यह उठता है कि मोदी जी, अब मैं मोदी जी के बयान पर आता हूं। मोदी जी जो कहते थे कि 80% ये एंटी नेशनल है, और मोदी जी ये कहते थे कि इनकी जांच करवाइए, ये कौन लोग हैं। तो पहले तो मोदी के कार्यालय से या मोदी जी को बता देना चाहिए कि ये 20% शरीफों वालों में से है। ये 80% एंटी नेशनल गोरक्षक नहीं है, ये 20% शरीफ वाला गोरक्षक है। ये ऐसा काम नहीं कर सकता है। मोदी जी को अपने कार्यालय से बयान जारी करवा देना चाहिए, ताकि जनता के बीच में थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। अब मैं आपको एक खबर दिखा देता हूं, जब मोदी जी ने बयान दिया था। मोदी जी का बयान जो है वो आप देखिए, मोदी जी क्या कहते हैं। ये इंडिया टीवी ने इसको छापा है 7 अगस्त 2016 को। टाउन हॉल में फर्जी गोरक्षकों पर गरजे पीएम मोदी, कहा रात में एंटी नेशनल, दिन में गोरक्षक। और 80% जो मोदी जी, योगी जी ने इसके बाद में नारा दिया ना 80-20 वाला, ये हो सकता है कि वहीं से योगी जी ने लिया होगा। योगी जी ने जो बाद में अभी कहा उत्तर प्रदेश के चुनाव में 80-20, तो हो सकता है यहीं से लिया होगा। अब देखिए क्या लिखा है मोदी जी के इस बयान को लेकर के। मोदी जी ने आज अपने ओबामा स्टाइल में पहले टाउन हॉल कार्यक्रम में गोरक्षा को लेकर के कहा, गोरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकान खोल रखी, कुछ लोगों ने अपनी दुकान खोल रखी है ये दिखाने को कि गोरक्षा करते हैं, और इनका असली काम तो कुछ और होता है। मोदी जी को सब पता है। ऐसे गोरक्षकों में से 80% लोग गोरख धंधे में लिप्त होते हैं। अगर आप असली गोभक्त हैं तो ये देखें कि वो प्लास्टिक व कूड़ा कचरा नहीं खाएं। तो ये जो है मोदी जी समझा रहे थे, और उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में गोरक्षा के नाम पर पूरे देश में लोगों के साथ में गुंडागर्दी की जा रही है, पीटा जा रहा है और अराजकता फैलाई जा रही है। अब मोदी जी को सब पता है, और मोदी जी ने यह भी कहा था कि राज्य सरकारें वो अपने यहां पर जो ऐसे अपराधी लोग हैं जो रात में गोरक्षक बनकर के घूमते हैं, रात में आपराधिक जो है वो गतिविधियां करते हैं और दिन में गोरक्षक बन जाते हैं, ऐसे लोगों का बायोडाटा जो है वो तैयार करवाए। ऐसे लोगों का जो है वो पूरा का पूरा उनका बायोडाटा तैयार करे कि वो कैसे कौन कौन लोग हैं। अब एक और खबर में इसी से जुड़ी हुई मोदी का बयान आपको एक और दिखाता हूं।
ये आप देखिए इंडियन एक्सप्रेस में छपा था, गोरक्षा पर पीएम नरेंद्र मोदी के पहले बयान, गाय माता है लेकिन किसी को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। मोदी जी कह रहे इस बात को। तो मोदी जी का यह बयान, और इसी में नीचे लिखा है इंडियन एक्सप्रेस ने कि गोरक्षा पर मोदी का रुख हालांकि अतीत में उनके द्वारा किए गए बयानों के विपरीत है, खास करके 2014 के चुनाव के प्रचार और जब वे मुख्यमंत्री थे गुजरात में। तो मोदी जी खुद क्या बोलते थे और मोदी जी आज क्या बोल रहे हैं, और मोदी जी के बोलने के बावजूद उनके भाजपा की डबल इंजन की सरकारों के अंदर किस तरह से एक शख्स मोनू मानेसर वो इतना बड़ा हो गया है कि खुलेआम बड़े बड़े पुलिस के अधिकारियों के साथ में फोटो खिंचवाता है, खुलेआम देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ में मिलता है, उठता है, बैठता है। और जब अमित शाह के साथ में जो इस तरह की फोटो है तो सोचिए फिर कौन पुलिस वाला उसको क्या पूछेगा। किसी पुलिस वाले के अंदर, किसी अधिकारी के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो उससे 4 सवाल कर ले? वो तो अमित शाह के साथ फोटो निकाल करके दिखाएगा, आई कार्ड हो गया वो। अमित शाह के साथ इतनी बड़ी फोटो, घर जाकर के फोटो लेना, वो तो एक आई कार्ड का काम करेगा। अब उतनी बड़ी फोटो को अगर मैं गले में लटका करके घूमूं तो मजाल है कोई पुलिस वाला मेरा चालान भी काट दे। कोई एक मोटरसाइकिल के ऊपर 100 रुपए का चालान नहीं काट सकता। छोड़िए उस बात को कि आपको थाने में बैठा करके पूछताछ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन सवाल बिल्कुल सीधा सा है कि कैसे मोदी जी के सरकार में, कैसे डबल इंजन की सरकार में, और कैसे हरियाणा के अंदर लगातार एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। और ये मोनू मानेसर पटौदी के अंदर फायरिंग की थी इसने और एक युवक जो है घायल हो गया, वो भी एक खबर है। इसके साथ में ना जाने कितनी ऐसी खबरें जुड़ी हुई है, लेकिन उसके बावजूद कैसे फरार चल रहा है और 2 जिंदगियां चली गई, उनका कोई हिसाब किताब नहीं। सोचिए जरा इस बात को। तो बहरहाल आसान भाषा में और कम समय में कई सारी चीजें इकट्ठी करके मैंने आप तक पहुंचाई है, लोगों तक पहुंचाई है। आप लोगों को पता चले कि कैसे मोदी जी जिनको इंटरनेशनल बताते हैं, कैसे वो कहां कहां तक पहुंच रखते हैं, और अगर ये उनमें से नहीं है तो क्यों आखिरकार इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, और क्यों आखिरकार डबल इंजन की भाजपा की सरकार से, उसकी पुलिस से, उसके प्रशासन से ये भागते फिर रहे हैं। सवाल सीधा सा है, और सवाल सीधा सा ये है कि जब पुलिस के पास में जुनैद और नासिर पहुंच गए थे, जब उनको मारा पीटा गया था, तो क्यों आखिरकार पुलिस ने जो है उनको घायल देख करके पल्ला झाड़ दिया। अगर पुलिस ने उनको जो है वहां पर ही उनको कानूनी सेवाएं दी होती, वहां पर ही उनके लिए पुलिस खड़ी हुई होती, तो आज वो जिंदा होते। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन एक के बाद एक मामले सब शांत हो जाते हैं। पहलू खान और ना जाने आप कितने नामों को जो है वो याद करिए, लेकिन सब के सब आज क्या है, उनका परिवार कहां पर है, जो अकेले परिवार में कमाने वाले थे वो कहां पर क्या कर रहे हैं। तो शेयर कीजिए इस खबर को, खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।